हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डी क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ शेषफल प्रमेय, जिसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। शेषफल प्रमेय बताने से पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको एक संख्या दे दी 27 और इसको जो हमें भाग देना है 5 से। तो दोस्तों, 5 को जब हम 27 से भाग देंगे तो इसमें जो हमारा भाग जाएगा वो जाएगा 5 बार, और हम इसमें देखेंगे पचम के 25। तो यानी जो संख्या बचती है उसे ही शेषफल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, शेषफल है तुम्हारा 2, ये जो संख्या यहाँ बचती है वो शेषफल कहलाती है। और जिस संख्या जो भाग देते हैं वो हमारी होती है भाजक, और जो जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो होती है भागफल, यानी कि भाज्य। और जितनी बार हमारा जिस संख्या में भाग जाता है वो होती है हमारी भागफल। तो दोस्तों, जैसे कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाती है, और जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारी भाज्य कहलाती है। और जितनी बार जो संख्या का भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जितनी जो संख्या वो शेष बचती है वहाँ नीचे वाली वो शेषफल कहलाती है। जैसे कि हम एक और आपको सवाल बताएंगे इसी प्रकार से। जैसे कि संख्या है हमारी 35 और उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। दोस्तों, 4 को जब हम 35 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगी हमारी 8 से 32। यानी कि दोस्तों, 35 में से जब हम 32 घटाएंगे तो ये शेषफल आ जाएगा हमारा 3। शेषफल हमारा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारी भाजक, और दोस्तों जितनी बार भाग जाता है वो हमारा भागफल कहलाती है संख्या, और जिस संख्या में हम जो भाग देते हैं भाजक से वो हमारी भाज्य कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भागफल संख्या का कितना है, शेषफल कितना है। एक सवाल दे दिया जैसे कि ये 36 और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, जैसे कि 5 सत्ते 35। नहीं दोस्तों, एक शेषफल। इसमें आप पूछ सकते हैं कि भागफल कितना है, शेषफल कितना है, भाज्य बताइए। तो दोस्तों, इसी सवाल से जो हमारा सूत्र बनता है, जैसे कि अब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे ये हमारा जो सूत्र कैसे बना। तो दोस्तों, ये जो संख्या होती है वो होती है भाज्य, यानी कि हमको संख्या निकालनी है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, भाजक जैसे कि भाजक का गुणा करेंगे हम भागफल में, और भागफल इन दोनों का गुणा करके जो हमारा शेषफल बचता है वो होता है प्लस के शेषफल। आप यहां से भाज्य निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा भाजक है यानी 4 इंटू, और भागफल है हमारा 8 प्लस शेषफल है हमारा 3। तो दोस्तों, 8 से 32 और 3 35, यानी ये हमारा भाज्य निकल कर आ गया दोस्तों, भाज्य। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय में ये सूत्र याद कर लेना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, इसी के आधार पर हम आपको सवाल कराएंगे। इसमें हम आपको टाइप बाय टाइप सवाल कराएंगे। आपको ये सूत्र लिख लेना है अपनी कॉपी में नोट करके, जैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, बात करेंगे, अब हम चलते हैं सवालों पे। इसमें हमारा पहला सवाल है, जैसे कि टाइप 1 का हमारा पहला सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का आधा है। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का आधा है, तथा शेषफल का दो गुना है। तो भाज्य
बताइए। और इसमें जो शेषफल दिया है, शेषफल है, शेषफल 20 है। बताइए, शेषफल 20 है। तो दोस्तों भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है, तो भाज्य बताइए। इसमें आपको शेषफल दिया है 20, तो हमने आपको एक सूत्र बताया, जैसे कि हमें आपको क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो इस सूत्र को हम लिख देंगे, जैसे कि हमने सूत्र बताया था भाज्य बताना है। तो भाज्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों भाज्य हम बताएंगे, जैसे कि हमको भाज्य ज्ञात करना है, इनका हमारी भाज्य। तो भाजक है हमारा, भाजक जो है भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है। तो दोस्तों शेषफल कितना है हमारा 20, तो शेषफल सबसे पहले हम लिख देंगे शेषफल को 20 शेषफल 20। तो जो हमारा प्रश्न में पूछा गया है भाजक भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है, यानी कि भाजक जो है वो भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है। तो दोस्तों शेषफल हमारा 20, तो 20 का दूना कितना हो गया, 20 का दूना 4, यानी कि जो हमारा भाजक हो गया वो हो गया 40। हमें दोस्तों निकालना क्या है, भाज्य। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों हमारा भाजक निकल कर आ गया। अब हम बात करेंगे भागफल की, और ये हमारा शेषफल निकल कर आ गया। तो दोस्तों सवाल को जब हम सवाल करें तो हमको सवाल 2-3 बार पढ़ना होगा, जैसे कि भाजक भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल हमारा 20 और भाजक जो हमारा शेषफल का 2 गुना है, तो यानी हमारा भाजक हो गया 40। जो भाजक, यहाँ आपको द्वारा पढ़ना है, भाजक भागफल का आधा है, यानी जो भाजक है वो भागफल का आधा है। तो दोस्तों ये जो हमारी संख्या है वो भागफल की आधी है। तो दोस्तों आधी संख्या हमारी 40, तो पूरी संख्या कितनी होगी हमारी, यानी कि 80, यानी कि दोस्तों भागफल हो गया हमारा 80। अब आप देख सकते हैं, इस संख्या को थोड़ा इसके पास लिख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं भाजक भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल हो गया हमारा 20 और भाजक जो शेषफल का 2 गुना है यानी कि 40, और जो भागफल है वो हमारा भाजक का आधा है, यानी कि भागफल है हमारा 80 और भाजक हो गया हमारा 40। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, आपका संख्या निकल कर आ जाएगी कि भाज्य क्या है। तो दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो उतार दी, 32 प्लस शेषफल को जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 3220। तो दोस्तों ये हमारा भाज्य निकल कर आ गया 3220। तो दोस्तों इसी सूत्र के माध्यम से हम सभी सवालों को करेंगे। हमने आपको इस टाइप का पहला सवाल बता दिया, अब बात करेंगे दूसरे सवाल की। जैसे कि दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, भागफल का 15 गुना है। एक भाजक भागफल का 15 गुना है। एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल यदि शेषफल हमारा 40 है, शेषफल 40 है, तो शेषफल 40 है तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए, यानी कि भाज्य हमको बताना है। इसमें भाज्य पूछा गया है, वो संख्या पूछी गई है, वो संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारा सूत्र है भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपको जैसे सवाल में पूछा है वो ऐसे वैसे उसकी वैल्यू रख दीजिए। जैसे कि भाजक हमारा भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल है हमारा 40, यहाँ प्लस करके लिख देंगे 40 शेषफल है हमारा, और जो भाजक में भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, यानी शेषफल हमारा 40, तो इसका 3 गुना कितना हो गया, यानी कि 40 इंटू 3 बराबर 120, 40 इंटू 3 बराबर 120, यानी कि भाजक आ गया हमारा 120 इंटू, और भागफल, भाजक भागफल का 15 गुना है, भाजक जो है यानी कि जो संख्या है वो भागफल की 15 गुनी है। तो दोस्तों 15 गुनी है, तो 15 का हमें संख्या देखनी है, तो जैसे कि 120 में हम भाग दे देंगे 8 से। तो दोस्तों जैसे हम 8 से भाग देंगे 120 में, भागफल है हमारा 15 गुनी है, यानी कि 15 से हम भाग देंगे। तो दोस्तों 15 से जब हम 120 में भाग देंगे तो ये हम जाएगा हमारा 15 अट्ठे 120। तो दोस्तों भागफल आ गया हमारा 8। आप देख सकते हैं इस संख्या को थोड़ा पास लिख देंगे 40। आप देख सकते हैं शेषफल का जो है भाजक 3 गुना तथा भाजक का भागफल 15 गुना है। भागफल का यानी भागफल है हमारा 8 और जो भाजक है वो कितना है 15 गुना। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 0 8 दूनी 16 हासिल का 1 8 और 1 9 प्लस 40। तो दोस्तों भाज्य निकल कर आ गया हमारा 960 प्लस 40 यानी कि 1000। तो दोस्तों ये आपका भाज्य निकल कर आ गया। तो दोस्तों अगर आपको सूत्र याद है भाज्य भाजक तथा भागफल के बारे में आप जानते हैं कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी भागफल तथा शेषफल कौन सी होती है, तो आप इस सूत्र के माध्यम से कोई भी आपको सवाल मिल जाए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट यानी कि 30 सेकंड भी मुश्किल से लगाएंगे और इस तरह के सवाल। ये तो मैंने आपको बता दिया है भागफल शेषफल का 3 गुना है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट मुझे सूत्र बताया मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखता और इस सवाल को सॉल्व कर देता। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप में आपको क्या करना है, जैसे कि दूसरा टाइप है हमारा, आपको एक संख्या दी जाएगी उस संख्या से आपको भाग देना है। जैसे कि देखेंगे दूसरा टाइप है आपका किसी संख्या को 342 किसी संख्या को 342 से विभक्त 340 से विभक्त किया जाए किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेष 47 बचता है। तो शेष 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो उसी संख्या को विभक्त किया जाए तो शेष क्या है, शेष क्या होगा। सवाल है दोस्तों किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेष 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा। जैसे कि इस सवाल में आपको करना क्या है, जैसे कोई संख्या है यानी 342, ठीक है, यानी कि कोई संख्या है, यहाँ मान लीजिए एक संख्या है 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 बचता है। यानी कि हम जो विभक्त कर रहे हैं 342 को तो शेष हमारा कितना बच रहा है
47, यानी कि इस शेषफल को इसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको 342 प्लस 47 में इसको काउंट कर लेना है, यानी कि 7 और 2 9, 4 4 8, 392, यानी कि संख्या आ गई हमारी 389। तो दोस्तों इसमें आपको अब दे रखा है कि यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए, यानी कि इसी संख्या को जो हमारी संख्या निकल कर आई है 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि संख्या है हमारी 389 और इसको 18 से अगर जब हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 18 दूनी 36, 2 ऊपर वाली 9 वाली संख्या को नीचे उतार लेंगे, 18 गन 18। तो दोस्तों 2 इसमें से बचे, यानी कि शेषफल है क्या है हमारा 11। तो दोस्तों 11 हमारा शेषफल है। इसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे हम दूसरे सवाल की। जैसे कि सवाल दे दिया हमने, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 899 से विभक्त होने पर 899 से विभक्त होने पर 15 शेषफल बचता है। यदि किसी संख्या को 899 से विभक्त होने पर 15 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। शेषफल याद कीजिए, यानी कि कोई संख्या, यानी कि किसी संख्या को अगर हम 899 से विभक्त करने पर 15 शेषफल बचता है, यानी कि संख्या 899, यानी जो शेष बचता है उसे हम संख्या में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि 15 हमारा शेष बचता है तो संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे कि 9 और 5 14 हासिल का 1 और 9 और 1 10 और 1 11 हासिल का 1, 8 और 1 9, यानी कि संख्या है 914। यानी जिस संख्या को अगर हम 13 से विभाज्य करें तो शेषफल क्या हुआ। तो दोस्तों 914 को 13 से विभाज्य करेंगे तो पहाड़ पर 13 छिंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। और दोस्तों बचा हमारा शेष, यहाँ हम काउंटर लगा लेंगे, यानी कि 0, 13 पंच के 70, यानी कि न, यानी कि पॉइंट, यानी 0 यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, 13 × 39 1। तो दोस्तों ये हमारा आ गया शेषफल 1, यानी कि 13 से जिस हम संख्या को डिवाइड करेंगे उस संख्या में तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये हमारा दूसरा टाइप हुआ है। आपको अगर इस तरह का टाइप दिया जाता है, ये जैसे कोई संख्या दी जाती है और शेषफल आपको दे दिया जाता है, अगर उसी संख्या से अगर किसी संख्या से डिवाइड करना है तो शेषफल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। उस संख्या में आपको जो शेषफल जोड़ देना है और जो संख्या से विभक्त करना है उससे आपको भाग देना है, तो आपका शेषफल निकल कर आ जाएगा। तीसरा टाइप क्या है इसमें शेषफल प्रमेय में। तीसरा टाइप वो है दोस्तों, एक संख्या दी जाएगी और उस संख्या को 2 संख्याओं से विभाज्य करना होगा। दोस्तों सवाल देखेंगे, जैसे कि यदि टाइप हमारा तीसरा है, ये टाइप नंबर 3। तो दोस्तों यदि किसी संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से 4 तथा 5 से विभाजित करने पर
4 तथा 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 तथा 4 प्राप्त होता है। विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। ये आपका दोस्तों सवाल, किसी संख्या को क्रमशः यानी क्रमागत 4 तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों आपको अगर इस तरह का सवाल मिलता है तो आपको क्या करना है, ये 2 लकीर खींच देनी है। जैसे कि 2 लकीर खींच दी। सबसे पहले हम जो संख्या से जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या को हम लिख देंगे। यानी 4 तथा 5 से क्रमागत संख्या दी रखेंगे, तो यानी 4 से भाग देने पर हमारा शेषफल 1 बचता है और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। तो दोस्तों जैसे कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा कितना बचना है, शेषफल को हमें लिखना है यहाँ पे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस सवाल को करने से पहले जो हम संख्या और यहाँ लिख देना है आपको 1 हमारी तरफ से लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, 4 से विभाजित करने पर 1 शेषफल बचता है, 5 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है और 1 यहाँ अपनी तरफ से आपको लगाना है। तो दोस्तों इस संख्या का तो करना है इसमें गुणा, इस संख्या का करना है इसमें गुणा और ये वाली संख्या आपको जोड़नी है। क्या समझे, इस संख्या का तो करना है इसमें गुणा, यानी इस संख्या का करना है इसमें गुणा और ये संख्या आपको जोड़नी है। उसी प्रकार ये जो संख्या निकल कर आएगी और उस संख्या का करना है इसमें गुणा और ये वाली संख्या आपको जोड़ देनी है। तो दोस्तों 5 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 यानी 5 और प्लस के 4 जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी 9। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे इसकी। अब इस संख्या का यहाँ करना है गुणा इस वाली संख्या से और ये वाली संख्या आपको जोड़नी है। तो दोस्तों 9 चक 36, 36 और 1 37। तो दोस्तों संख्या निकल कर आ गई आपकी 37। आप इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल भी करेंगे और आप उसको चुटकियों में निकाला हुआ फुर्ती से, है ना। जैसे कि सवाल दे दिया हमने, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है यदि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो संख्या बताओ। तो दोस्तों ये लिख दिया हमने आपका सवाल। यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है यदि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है तो संख्या बताइए। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, आपको क्या करना है, 2 लाइन खींचनी है इस प्रकार
जैसे कि 13 से भाग देने पर हमारा जो संख्या बचती है वो बचती है 1। अच्छा, यदि भागफल को 5 से भाग देने पर जो हमारी शेषफल बचता है वो बचते 3, और 1 आपको नीचे काउंट करना है यानी लिखना है अपनी ओर से। दोस्तों हमने आपको क्या बताया, इस वाली संख्या का इसमें करना है गुणा और ये वाली संख्या जोड़नी है। तो दोस्तों 5 एकन 5, 5 और 3 8। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये वाली संख्या को इसमें जो भागफल है हमारा इसमें गुणा करना है और ये वाली संख्या जोड़नी है। तो 13 छक्के 78, 13 अट्ठे होते हैं, 13 अट्ठे हमारे होते हैं 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 प्लस 1 हमें जोड़ना है, 104 और 1 105। तो दोस्तों संख्या हमारी कौन सी निकल कर आ गई, 105। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तुम्हारा इस शेषफल प्रमेय का तीसरा टाइप खत्म हो गया है। अब हम सवाल है हमारा 6 की पावर 128 को 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। सवाल है हमारा 6 की पावर 128 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। तो दोस्तों आपको यहाँ लिख देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। आप सोचोगे तुमने एक आंसर डायरेक्ट क्यों लिख दिया, तो दोस्तों इसका एक नियम है, नियम हम आपको बताएंगे। आपको अपनी कॉपी पर नियम लिखना है, जैसे कि नोट करके लिखना है, नोट करके क्या लिखोगे वैसे ही समझ जाना कि अगर ये जो संख्या दी जाती है, जो संख्या से विभाजित करने के लिए जो संख्या दी जाती है, अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का तुमको अंतर देखना है। अगर अंतर आपको 1 का मिलता है, अंतर आपको 1 का मिलता है और प्लस में मिलता है, यानी कि ये जो संख्या है इससे ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, यानी कि अंतर 1 का होना चाहिए। अगर अंतर 1 का है तो इस संख्या पर कितनी भी पावर सही, इस संख्या पर कितनी भी पावर सही, 128 की पर कितनी भी पावर यानी 135, 137 यानी कोई भी पावर सही, अगर इस पे आप कोई भी पावर लगा देंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, वो भी आएगा प्लस का 1। जैसे कि आप दूसरा सवाल करेंगे, जैसे कि सवाल है आपका 17 की पावर 200 को 16 से विभाजित किया जाए। 17 की पावर 200 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर दोस्तों जैसे कि 17 की पावर 200 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि 17 × 17 × 17 डॉट डॉट यानी 17 का गुणा हमें 200 बार करना है। तो दोस्तों 17 का गुणा 200 बार करोगे तो लगता है आपके 2-3 घंटे तो खराब हो जाएंगे। तो इससे आपको डायरेक्ट ये करना है, जो हम चीज़ आपको बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करें। जैसे कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का अंतर अगर आपको 1 का दिख रहा है, अंतर इस वाली संख्या का जो भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं उस वाली संख्या में अगर अंतर आपको 1 का मिलता है तो आप यहाँ पे पावर 17 की पावर कितनी भी लिख दो, उसका आंसर आपको 1 टिक करना है और वो भी प्लस का। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ ट्रिक हमारी यही है कि अगर इन दोनों संख्याओं में अगर 1 का अंतर मिलता है तो आपको आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा
चौथा टाइप का सवाल पहला, जैसे कि आप एक और सवाल लिख सकते हैं, जैसे कि 15 की पावर 135 को 14 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा। यानी 15 की पावर 135 को 14 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट ही जो आपको आंसर देना है, अगर इस वाली संख्या को अगर आपका अंतर अगर दिख रहा है वो प्लस का, यानी कि ये वाली संख्या छोटी होनी चाहिए इससे एक, अगर आपको अंतर दिख रहा है तो आपको आंसर 1 लगाना है और 1 ही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा पहला सवाल। अब इसी टाइप में आपका दूसरा सवाल बनता है, अगर जैसे कि संख्या दे दी जाए आपको 16 की पावर 132 को 16 की पावर 132 को 17 से विभाजित यानी विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या हुआ। शेषफल क्या हुआ, यानी कि 16 की पावर 132 को 17 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, अगर ये जो भाज्य वाली संख्या है अगर इसका अंतर आपको प्लस में 1 दिख रहा है तो आपको 1 आंसर लगा देना है, बिना सोचे समझे आपका आंसर 1 आएगा। अगर संख्या दोस्तों ये इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का अंतर 1 तो है, लेकिन ये वाली जो संख्या है उससे 1 माइनस का अंतर है इसका, यानी कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो अंतर तो है 1 का, लेकिन वो अंतर किससे है, माइनस, यानी ये भाज्य विभक्त करने वाली संख्या से जो संख्या है वो माइनस में 1 का अंतर है और यहाँ है प्लस का। आप देख सकते हैं ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का 1 का अंतर है, 14 का वही 15 और यहाँ पे 17 का अंतर 16, यानी कि ये माइनस में अंतर है इसका। तो दोस्तों अगर इसमें आपको अंतर माइनस का दिख रहा है 1 का, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी ये सूत्र जो आपका 1 शेष बचेगा वो भी प्लस में। आप देख सकते हैं अगर यहाँ भी अगर आपको अंतर 1 माइनस में दिखता है तो यहाँ भी आपका प्लस का 1 शेष होगा। यहाँ जो कंडीशन वो बनती है इस पावर पर कंडीशन बनती है, अंतर आपका 1 है, आएगा 1 शेष। अगर यहाँ जो पावर यहाँ अगर सम पावर है तो 1 शेषफल आएगा, अगर यहाँ विषम पावर होती तो यहाँ ये जो संख्या होती है वही संख्या यहाँ शेषफल होगी। जैसे कि देखेंगे आपने लिख लिया ये, जैसे कि दो सवाल बनेंगे इस टाइप में से। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, जैसे कि 16 की पावर 132 को 17 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। और दूसरा इसमें सवाल है 16 की पावर 135 को 17 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। और एक तीसरा ही सवाल है इसमें, तीनों यानी सभी सवालों का मैं आपको मिक्सर दे रहा हूं, यानी कि इसमें एक टाइप ये भी आ गया आपका, एक टाइप सम पावर वाला भी आ गया, एक विषम पावर वाली भी आ गया। और दोस्तों एक सवाल है आपका 18 की पावर 30 को 17 से विभक्त किया जाए तो शेषफल बताओ।
और दोस्तों एक ही सवाल आपका चौथा लास्ट वाला है इसमें, जैसे 30 की पावर 15 को 29 से विभक्त किया जाए तो शेषफल बताइए। तो दोस्तों ये इस तरह के सवाल, इस तरह के सवालों को दोस्तों एग्जाम में आपके इस तरह की संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 16 की पावर 135/17। आप किसी भी प्रकार लिख लें, लेकिन आंसर मतलब इसको इस प्रकार लिखना भी सवाल ही है। जैसे कि अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, अगर इस वाली संख्या का जो हम भाग देते हैं इस वाली संख्या से, इसमें अगर आपको अंतर माइनस में 1 दिख रहा है, अगर आपको अंतर माइनस में 1 दिख रहा है, माइनस में 1 दिख रहा है अंतर, भाई ये चीज़ अंतर पर ही फॉलो होगी, यानी कि अंतर होना चाहिए सब में 1 का। तो ये कंडीशन हमारे जो आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं तो ये चीज़ होगी। अगर आपको अंतर 1 का नहीं दे रखा तो ये जो है आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अंतर तो है लेकिन माइनस में है इस वाली संख्या से, तो आपको जो आंसर लगाना है वो लगाना है पावर को देख के। अगर अंतर है -1 का, अगर आपकी पावर सम है यानी कि 1 से 32 सम संख्या है, तो आपका आंसर तो होगा प्लस में 1। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका अंतर माइनस में तो है, लेकिन पावर क्या है, विषम। अगर पावर विषम दे रखी है तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है यही आपका आंसर होगी इसमें। क्या समझे? अगर आपकी पावर इस कंडीशन में सम है तो आपका होगा प्लस का 1 शेषफल। अगर आपकी पावर माइनस में है और पावर है विषम, अगर आपकी कंडीशन माइनस में एक अंतर है और पावर है विषम, तो आपका जो नीचे वाली संख्या होगी यही इसका शेषफल होगी। अब दोस्तों इसका मैंने आपको बता ही दिया है, अगर अंतर 1 का है, चाहे इसकी पावर सम हो चाहे इसकी पावर विषम हो, लेकिन आपका आंसर 1 ही होगा, प्लस का 1। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ अंतर 1 का है लेकिन प्लस का है, तो यहाँ भी आंसर होगा आपका प्लस के 1। तो दोस्तों ये हमने चौथे सवाल में जो हमने आपको इस तरह के सवाल यानी टाइप बताए। अब दोस्तों बात करेंगे हम एक 5वें टाइप की, और 5वां टाइप आपका आखिरी टाइप होगा। आपको 5वां टाइप देखना है, 5वां टाइप क्या है। तो दोस्तों 5वां टाइप है आपका और आखिरी टाइप है। टाइप क्या है दोस्तों, जैसे कि 67 की पावर 1 यानी 67 की पावर 135 प्लस 67 की पावर 135 यानी पावर यानी कितनी भी लिख दूँ यहाँ पे, 67 की पावर 67 लिख दूँ, 135 कोई फर्क नहीं पड़ता। 67 की पावर 67 प्लस 37 को 68 से भाग देने पर शेषफल बताइए। शेषफल बताइए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ ये जो पावर दी जाती है इस पावर के हिसाब से आपको सवाल करना है। अगर पावर यहाँ विषम दे रखी है, अगर यहाँ पे पावर विषम दे रखी है, अगर आपको सवाल को छोटा करना है तो विषम की जगह पे आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं इस पावर की जगह पे। अगर ये संख्या आपकी विभाज्य हो जाए तो, जैसे कि 67 की पावर 67 यानी 67 की पावर अगर यहाँ विषम है तो आप लिख लीजिए 1, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी छोटी। अगर विषम संख्या है तो यहाँ हम पावर ले लेंगे 1, ठीक है, प्लस इससे आपकी ये कंडीशन छोटी हो गई। 67 की पावर 67 यानी यहाँ पावर होगी 1 प्लस 67 को 68 से जब हम भाग देंगे तो 67 की पावर 1 यानी 67
तो दोस्तों 67 की पावर 1 यानी मतलब क्या हुआ, यानी 67 ही, 67 प्लस 67 और डिवाइड 68। तो दोस्तों इसको और इसको काउंट कर लेंगे, जैसे कि 7 और 7 14, हासिल का 1, 6 6 12 1 13 68। अब दोस्तों इसका इसमें भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा 68 एकन 68, एक बार भाग जाएगा। तो दोस्तों शेषफल जो हमारा बचेगा वो बचेगा हमारा 134 में से अगर हम 68 घटा दें तो शेषफल होगा हमारा 66। शेषफल कितना हो गया आपका 67। अब दोस्तों एक और आप सवाल लिख सकते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि संख्या दे रखी हमने 35 की पावर 7 प्लस 35 को 35 की पावर 7 प्लस 35 को 36 से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पावर को छोटा करने के लिए, यानी कि अब हम 35 का गुणा अगर 7 बार करेंगे 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू ऐसे करके, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इस पावर को कर लेंगे छोटी, यानी 35 की पावर 7 यानी 35 की पावर 1। अगर पावर विषम है तो 1 लिखेंगे, अगर पावर यहाँ सम है तो उसकी यहाँ पर 2 लिखेंगे। जैसे कि 35 की पावर 7 यानी कि विषम संख्या, तो हमने 1 ले ली प्लस 35। अगर इसको हम 36 से भाग देंगे तो 35 की पावर 1 यानी कि 35 और 35 कितने होते हैं 70/36। तो दोस्तों जो हमारी संख्या होगी वो हमारी शेषफल होगी 34। अगर हम 36 से 70 भाग देंगे तो शेषफल आ गई हमारी 34। तो दोस्तों ये तो हुआ आपकी विषम संख्या के, विषम पावर के। अब आप एक सवाल देखेंगे सम पावर के। सम पावर के सवाल किस प्रकार होंगे, जैसे कि पावर दे दी हमने 68 प्लस 68 की पावर दे दी हमने आपको 22 को 69 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, जैसे कि 68 की पावर 22 प्लस 68 को 69 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पावर कितनी है, सम पावर है, तो आपको पावर ले लिए 2 प्लस 68 इंटू 69। तो दोस्तों अब इसका आपको सिर्फ 2 ही बार गुणा करना है, 68 इंटू 68, यानी दोस्तों 68 इंटू 68 कितना होगा 88 64 हासिल का 88 64 हासिल का 6, 8 सिंह 48 6 54, 8 सिंह 48 हासिल का 4, 6 के 36 40, 4 2 5 और 6 यानी कि 46 24 प्लस 68/69। दोस्तों 46 से 24 में 68 को जोड़ना है, तो दोस्तों जोड़ के आ गया 8 4 12 हासिल का 1, 6 2 8 और 1 9 6 4, यानी 4692 को जब हम 69 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे, यानी कि इस संख्या को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इसको इससे काटेंगे, जैसे कि 4692। इस तरह के सवाल में थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे भाग देंगे 8 बार, देखेंगे 8 9 72 हासिल का 7, 8 सिंह 48 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। अब हम भाग दे के देंगे 5 से, 9 5 45 हासिल का 4, 5 सिंह 30 और 4 34। तो दोस्तों एक और बार अगर हम इसमें हम भाग देना है 6 से, 9 सिंह 54 हासिल का 5, 6 के 36 और 5 41। तो दोस्तों अब इसमें से इसको घटाना है, जैसे कि 5 55। अब दोस्तों ये वाली संख्या जो इसको ले लेना है। अब दोस्तों इसमें भाग देंगे हम 7 से, 7 से भाग देंगे 9 7 63 हासिल का 6, 6 7 42 6 48।
अब दोस्तों इसमें शेष बचेंगे, तो दोस्तों शेष से इसमें ज़्यादा बचेंगे, लेकिन अब हम देंगे 8 से भाग दे के देखेंगे। जैसे 8 नाम 72 हासिल का 7, 8 छिंगे 48, 8 नाम 72 हासिल का 7, 8 छिंगे 48 और 7 52। यानी कि दोस्तों शेषफल इसका कुछ नहीं है, शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने आपको बताया कि शेषफल प्रमेय क्या होती है, उस तरह से हमने आपको 5 टाइप कराए।